जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। संगत जी गुरु जी कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का। संगत जी आज का सत्संग कर्नल दीप्तेंद्रु शेखर चटर्जी अंकल जी का है और सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अंकल जी बताते हैं, नवंबर 1984 में गुरुजी के संपर्क में आने के पश्चात मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस अंतराल में अब तक अनेक बार मुझे और मेरे मित्रों व परिचितों को गुरुजी का आशीष मिला है। मैं उनमें से कुछ यादों का विवरण यहाँ कर रहा हूँ। गुरुजी को जब मैं पहली बार मिला तो एक स्कूटर दुर्घटना में मेरी पत्नी के बाएं कंधे का अस्थिबंध यानी कि लिगामेंट टूट गया था। मुझे पता लगा कि चंडीगढ़ में एक महापुरुष रह रहे हैं जिनके पास भी जो कोई जाता है वो वहाँ पर ठीक हो जाता है। वह असाध्य रोगियों को ठीक करते हैं। हम भी उनके पास पहुँचे। उस समय से अब तक का 22 वर्ष का समय हमने उन महापुरुष के चरणों में बिताया है। जब हम उनके पास प्रातः 4 बजे पहुँचे तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर में अमृत प्रवाह हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुखी राक्ष धारण किया हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उस पर एक शिवलिंग बना हुआ है जिसका मैंने विरोध किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें वह रुद्राक्ष दिखाया। उन्होंने वह रुद्राक्ष अपने हाथ में लेकर उसे गंभीरता से देखने की मुद्रा बनाई और फिर मुझे उस पर शिवलिंग देखने को कहा। वास्तव में वहाँ एक शिवलिंग था जो उस पर आज तक है। मेरे लिए रुद्राक्ष का उपचार। 2 वर्ष से मैं आत्रशूल MOA BSc से पीड़ित था। इसमें बहुत दस्त होते हैं। गुरुजी ने मुझे पीने के लिए अमृत दिया और फिर घर जाने को कहा। उस दिन मैं अपने कार्यालय नहीं जा सका क्योंकि उस दिन मुझे 24 बार शौच जाना पड़ा। शाम को जब गुरुजी ने फ़ोन करके मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरी स्थिति अत्यंत असहनीय है। उन्होंने उसका प्रतिकूल दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि ये अच्छा लक्षण है, रोग शरीर से बाहर निकल रहा है। अगले दिन प्रातः मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूँ और यह मैंने गुरुजी को बतलाया। उन्होंने कहा अभी रोग शेष है, अगले दिन ही ठीक होगा और अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ। छूते ही ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे बिजली का तीव्र झटका लगा है और मैं गिर गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब रोग से मुक्ति हुई है। उस बिजली के झटके के बाद वह रोग मुझे आज तक नहीं हुआ है। अंकल जी बताते हैं, मेरी पत्नी की भी चिकित्सा की थी गुरुजी ने। वह बताते हैं, मेरी पत्नी बबली का उपचार करने के लिए गुरुजी एक शनिवार की संध्या को हमारे घर पहुँचे। उनके निर्देशानुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई गईं। एक रोटी के आधे हिस्से को शौचालय में डालकर जल प्रभावित कर दिया गया। शेष रोटियों को उन्होंने बबली के कंधे पर रखकर कुछ उच्चारण किया और मेरे हाथ में देकर बोले कि ये काले कुत्ते को खिला दूं। मैं भौचक्का था। रात्रि के 9 बजे एक साफ स्वच्छ छावनी क्षेत्र में आवारा कुत्ता, वह भी काला, मिल पाना बड़ा ही कठिन था। मैंने अपनी आशंका गुरुजी को जताई। गुरुजी ने अपने शांत स्वर में मुझे नीचे बाहर जाने को कहा। मैं अचंभित हुआ जब नीचे जाते हुए मुझे काला कुत्ता मिल गया। उसी समय बबली का रोग भी दूर हो गया। एक दिन जब गुरुजी हमारे घर आए तो घर पर अनेक अतिथि थे। मेरी पत्नी ने बीच में एक बादाम का कटोरा रखा हुआ था। गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भर कर बादाम उठाए और सब अतिथियों को कहा, लो अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ, किशमिश खाओ कहते हुए बांट दिए। विस्मय की बात थी, जिन फलों का नाम वह ले रहे थे बादाम ऊंची में परिवर्तित हो गए थे। अंकल जी बताते हैं, मेरे एक जवान नायक आनंद नंदन को बाधा दौड़ में पीठ पर गहरी चोट लग गई थी।
जवान का उपचार तो हुआ, पर उस चोट के कारण वह सेना के सब कार्य करने में अक्षम हो गया था। उसे सेना निवृत्ति कर घर भेजा जा रहा था। मैं उसे प्रातः 4 बजे गुरुजी के पास ले गया और उनसे उसे स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने मुझसे प्रश्न किया, यदि उन्होंने उसे रोग मुक्त किया तो उसके कर्म कौन समाप्त करेगा और इस अवस्था में वह अगले जन्म में विकलांग पैदा होगा। वह विस्मित अवश्य था, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह अपने तप से उसके कष्ट नष्ट कर दें। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने आनंद नंदन को लेटने को कहा। फिर उन्होंने उसे छूकर एक अति भयानक मुद्रा बना ली, जैसे कि वह किसी को डांट फटकार लगा रहे हों। नीचे लेटा हुआ आनंद नंदन बच्चे की भांति धीरे धीरे सिसक कर रो रहा था और मैं आश्चर्यचकित था। फिर उन्होंने आनंद को उठकर अपने शरीर पर से सब पट्टियां उतारने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उसे स्वस्थ होने के में समय लगेगा और उसे तीसरे दिन पुनः लेकर आऊं। अगले दिन प्रातः जब मैं पीटी के लिए जा रहा था तो मैंने आनंद को अपनी बैरक से बाहर डंड लगाते हुए देखा, जैसे वह अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। मैंने उसे रोकने के लिए कहा तो वह बोला कि अब उसे कोई दर्द नहीं है और लग रहा है कि वह रोग मुक्त हो गया है। मैंने उसे गुरुजी के अगले दर्शन तक यह बातें गोपनीय रखने के लिए कहा। तीसरे दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आनंद की ओर उंगली करते हुए कहा कि वह शनि के प्रकोप से बाहर आया है। आनंदन का रंग साफ हो गया था और उसका वजन 13 से 14 किलो घट गया था। गुरुजी ने फिर आनंदन से प्रश्न किया कि उनके छूने के बाद क्या हुआ। आनंदन ने बताया कि तब से वह सोया नहीं है। गुरुजी ने तुरंत एक चाय के चम्मच से उसकी बाह्य ग्रंथि थाइमस ग्लैंड को छुआ। उन्होंने फिर मुझे निर्देश दिया कि आनंदन को बैरक में पहुंचाकर उसे सोने दूं। गुरुजी के स्थान से बाहर निकलते ही उसका सिर मेरे कंधे पर टिका और वह सो गया। वाहन चालक की सहायता से हम उसे बैरक तक ले कर आए और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। आनंदन 3 दिन तक सोता रहा और पूर्णतः रोग मुक्त हो गया। तदुपरांत चिकित्सकों ने जब उसके परीक्षण किए तो उसे स्वस्थ देखकर वह सब आश्चर्यचकित रह गए। अब उनके पास उसे सब सैन्य सेवाओं के लिए योग्य घोषित करने के लिए अन्यथा कोई और विकल्प नहीं था। अंकल जी बताते हैं, मृत पत्नी से संपर्क। कर्नल DRP चौधरी विधुर थे और चंडी मंदिर में हमारे घर के सामने रहते थे। एक दिन गुरुजी उनके घर गए और एक चित्र को देखकर उनसे पूछा। कर्नल चौधरी ने कहा कि वह उनकी मृत पत्नी का है, जिसे भाग्य ने उनसे सदा के लिए दूर कर दिया है। गुरुजी बोले कि वह तो यहीं पर है और क्या वह देखना चाहेंगे। हम असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। अचानक वह चित्र हिलने लगा। फिर वह मेज जिस पर चित्र रखा हुआ था, उसके बाद एक एक करके उस कमरे की सब वस्तुएं, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ मातृभूमि को छोड़कर धीरे धीरे सब शांत हो गया। गुरुजी पुनः बोले कि वह उन्हें अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वह तो इधर ही है। अंकल जी बताते हैं, एक शाम को गुरुजी हमारे घर आए थे। उस संगत में आसपास के कई सज्जन भी आए हुए थे। कर्नल चौधरी मेरे से अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर बोले कि उन्होंने अपने पुत्र टिल्टू को जब गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया था कि संतों के पास जाने की आयु तो उनकी है, वह तो संगीत सुनना चाहता है। इस बात पर कर्नल चौधरी को गुस्सा आ गया था और उन्होंने उसको चाटा मार दिया था। वह चाह रहे थे कि मैं जाकर उसको समझाऊं। मैंने उत्तर दिया कि स्थिति को थोड़ा शांत होने दीजिए, इसके बाद मैं उस बच्चे को समझाऊंगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठ गए, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। गुरुजी ने कर्नल चौधरी की ओर देखा और बोले कि अब पुत्र बड़ा हो गया है, उसे मारने की क्या आवश्यकता थी। उसी क्षण टिल्टू ने कमरे में प्रवेश किया और गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी पहले अमृत बांटा करते थे। प्रत्येक भक्त को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। उस दिन मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था। मेरे मन में विचार हुआ कि यदि गुरुजी मुझे एक और गिलास दे दें तो निश्चित हो जाएगा कि मेरे मन की बात पढ़ सकते हैं। उस समय गुरुजी किसी और को गिलास दे रहे थे। वह रुके और उन्होंने वह गिलास मुझे थमा दिया। 15 मिनट के बाद मैंने संयोग समझकर यह
विचार मन से त्याग दिया। अब मेरे मन में फिर एक विचार आया कि मुझे अगर तीसरा गिलास देंगे तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि वह मेरे मन के भाव को जान सकते हैं। वह उसी क्षण रुके और मेरी तरफ देखकर बोले, यह लो, यह गिलास तुम स्वयं ही पी लो। पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था, भक्त दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार मैं जब उनके पास बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि मैं उनसे मिलकर अति भाग्यशाली हूँ। पर कितना अच्छा हो यदि गुरुजी मुझे अपने चरण स्पर्श करने दें। उन्होंने उसी क्षण मेरी ओर देखा। अगले दिन दोपहर को वह हमारे घर आए और बिस्तर पर लेटने की इच्छा प्रकट करी। प्रसन्नतापूर्वक मैं उनको अपने कमरे में ले गया और उन्होंने मुझसे लेटकर प्रश्न किया कि घर में घी होगा। मैंने हामी भरकर उनसे कहा, हाँ जी गुरुजी, हमारे पास घी है। गुरुजी ने कहा कि अब मेरे पैरों की मालिश करो। उस समय तक मैं पिछले दिन की मनोकामना को भूल गया था। आधा घंटे के बाद उन्होंने पूछा कि क्या वह जा सकते हैं। तब मुझे आभास हुआ कि वह केवल मेरी इच्छा पूर्ति के लिए ही मेरे घर आए थे। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि उनकी दृष्टि गुरुजी ने 20/20 उनकी आंखों की आईसाइट बिल्कुल ठीक कर दी थी। अंकल जी बताते हैं उस समय मैं 42 वर्ष के आसपास होऊंगा जब मुझे निकट दृष्टि की वस्तुएं जो थी धुंधली दिखाई देती थी। मैंने गुरुजी से अपनी दृष्टि ठीक करने का निवेदन किया तो वह बोले, यह तो आयु के साथ ही होता है। पर मैंने पुनः उनसे अपनी दृष्टि ठीक करने का आग्रह किया और गुरुजी ने मेरी दृष्टि बिल्कुल ठीक कर दी थी। अंकल जी बताते हैं जब हम चंडी मंदिर में रहते थे, एक दिन मेरे साड़ू ने, जो पूरे ग्रुप के सामने बोलने से कतराते थे, रांची से हमको फ़ोन किया कि हम गुरुजी से प्रार्थना करें कि उनके द्वारा जो सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाला भाषण है वो रद्द करवा दें। हम उनका चित्र लेकर गुरुजी के पास सुबह 4 बजे पहुँचे। गुरुजी के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या मुझे अपने साड़ू का फ़ोन आया है? वह कायर, उसे क्या चाहिए? जब हमने उन्हें समस्या बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने अन्य कार्य करने लगे। समय बीत रहा था तो हमने उनसे पुनः कुछ करने की विनती करी और उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। अचानक 8:05 पर उन्होंने उसका चित्र मांगा और उस पर अपनी उंगलियां फेरने के बाद कहा कि उन्होंने समस्या को ख़त्म कर दिया है और अब वह भाषण एक ऐसा व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। उस शाम को मेरे साड़ू ने फ़ोन कर बताया कि वह भाषण अब एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उनसे पूछा कि यह निर्णय कब हुआ, तब उसने कहा कि प्रातः 8:05 पर यह निर्णय लिया गया। संगत जी, अंकल जी बताते हैं मेरा सेवादार छुट्टी गया था। मुझे एक अन्य सेवादार मिला जिसका यौन परिवर्तन आरंभ हो चुका था। मेरे सूबेदार मेजर और मैं दोनों चिंतित थे। अब हम कैसे सेना में कार्यरत रहेगा और जवानों की बैरक में कैसे रहेगा। एक दिन जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने उस लड़के को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि मैं कहाँ से ऐसे रोगी लेकर आता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि गुरुजी, यह तो उसका भाग्य है और उसे ठीक होना है, इसलिए वह मेरे पास आया है। गुरुजी ने उसकी पीठ पर एक चम्मच रखा और वह ठीक हो गया। एक दिन मुझे बुखार हो रहा था और मैं धूप में लेटा हुआ था। दोपहर को 3 बजे गुरुजी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मुझे सिर दर्द, बुखार और मुंह में गंदा स्वाद था, साथ में नाक भी बह रही थी। उन्होंने मेरी पत्नी को एक डॉक्टर को बुलाने को कहा। तुरंत कर्नल चौधरी ताप नापने का यंत्र यानी कि थर्मामीटर लेकर आए। उन्होंने मेरा ताप 103 डिग्री नापा। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि औषधियों से 48 घंटे में मैं ठीक हो सकता हूँ, अन्यथा 3 दिन लगेंगे। गुरुजी ने फिर मेरी पत्नी को एक चम्मच थोड़ा सा नमक और जल लाने को कहा। उन्होंने इस चम्मच में थोड़ा सा नमक और जल मिलाया और कुछ मंत्रोच्चारण करके मेरी नाक में डाल दिया। मुझे लगा मेरे अंदर का सब कुछ बाहर निकल आएगा। मैं बाथरूम भागा और मेरी नाक से बहुत सा तरल निकला और मैं अपना मुंह धोकर आधा मिनट के बाद बाहर आया। गुरुजी ने डॉक्टर को पुनः मेरा ताप नापने को कहा। वह 97.5 डिग्री था। गुरुजी ने पूछा कि अब मुझे कोई बहती नाक, सिर दर्द या मुंह से गंदा स्वाद है। मैंने अब तेरा उपचार कर दिया है, अतः अब नकारात्मक उत्तर नहीं दिया था। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी, आपने मेरा उपचार कर दिया है।
संगत जी अंकल जी बताते हैं कि जनवरी 1985 के मध्य में गुरुजी ने कहा कि वह मेरी पत्नी बबली के जन्म दिवस पर 25 जनवरी की शाम को हमारे घर आएंगे। उस दिन हमारे घर पर अनेक अतिथि आए। कुछ महिलाएं अपने शाल गुरुजी को सुगंधित करने के लिए दे रही थी। गुरुजी उनकी शालों को एक बार पहनकर कह रहे थे, यह 1 सप्ताह तक सुगंधित रहेगा, यह 15 दिन तक, यह 1 मास तक, आदि आदि। मैंने उनको एक फौजी का कंबल देकर पूछा कि वह कितने दिन सुगंधित रहेगा। गुरुजी मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, 1 वर्ष तक, और वैसा ही हुआ। संगत जी अंकल जी बताते हैं, देहरादून में मैं एक बार था और पिछले 3 वर्ष से गुरुजी से कोई संपर्क मेरा नहीं हो पा रहा था। एक रात को मेरे कान में इतना दर्द हुआ और मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। अगले दिन प्रातः जब मैं कान के दर्द से और गले की दर्द से परेशान था और मैं डॉक्टर के पास गया तो मेरा ट्रीटमेंट किया गया। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया और कहा मेरे दोनों कान में क्षतिग्रस्त हो गए हैं, खराब हो गए हैं, क्योंकि मैं सुन ही नहीं पा रहा था और यह मुझे लिखकर बताया गया। उन्होंने कहा सेना के चिकित्सक कान के नए पर्दे लगाने के लिए शल्य चिकित्सा कर सकते हैं, पर इसकी सफलता केवल 5% ही होती है। अतः मुझे मानसिक रूप से सेना से निवृत्त होकर घर जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उसी समय एक सिख सज्जन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जालंधर से मेरे लिए अमृत भेजा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनको पता है मुझे अब सुनाई नहीं देता है। 3-4 दिन अमृत पीने के बाद मेरे कान के पर्दे पुनः ठीक हो गए और मेरी श्रवण शक्ति लौट आई। डॉक्टर अचंभे में थे कि यह कैसे संभव हुआ। मैं देहरादून में ही था जब मुझे 1988 में सरकार से कार ऋण प्राप्त हुआ था। मैं असमंजस में था कि कार कहाँ से लूँ, देहरादून, दिल्ली या कलकत्ता। एक दिन मुझे दिल्ली से कर्नल, अब जो ब्रिगेडियर हैं, चौधरी साहब का फ़ोन आया कि गुरुजी तूफान की भांति उनके कार्यालय में आए थे और उन्होंने कहा कि चटर्जी देहरादून में है और उसे कार लेने के लिए वह चिंतित हैं। उसको बोलो कि कार उसके लिए चंडीगढ़ में प्रतीक्षा कर रही है। इतना कहकर वह बाहर निकल गए। ब्रिगेडियर चौधरी उनके पीछे भागे, पर वह बाहर बरामदे में गुरुजी कहीं थे ही नहीं। यह सोचकर कि गुरुजी संभवतः दिल्ली आए होंगे, वह उनके दर्शन करने चले गए। उन्होंने जालंधर में गुरुजी के निवास पर फ़ोन किया। उत्तर देने वाले सज्जन ने कहा कि गुरुजी कहीं नहीं गए, वह उनके सामने ही बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। मैंने चंडीगढ़ से ही कार ली और 2006 में बिकने वाली वह अब तक मेरे साथ चली आ रही है। संगत जी अंकल जी बताते हैं, 13 वर्ष उपरांत मैं गुरुजी के पास आया था। सेना से सेना निवृत्त होकर 1998 में मैं अहमदाबाद में था। पिछले 13 वर्षों में गुरुजी से मेरा कोई संपर्क ही नहीं था। जून 1989 ने मुझे अनिद्रा रोग ने घेर लिया था। मेरी पत्नी ने परामर्श दिया कि गुरुजी को ढूंढकर उनकी शरण में जाऊं। काफ़ी पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि गुरुजी चंडीगढ़ से जलंधर, जलंधर से पंचकुला और वहां से दिल्ली चले गए थे। मुझे उनका दिल्ली का पता भी नहीं पता था। हमारे पड़ोसी श्री कृत भाई भी गुरुजी से मिलने के लिए उत्सुक थे। हम दोनों ने 10 जुलाई की राजधानी एक्सप्रेस में 2 बर्थ आरक्षण करा ली। 9 जुलाई को मैंने दिल्ली में गुरुजी के निवास पर हमारे आने का समाचार देने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन का उत्तर देने वाले सज्जन ने पूछा, क्या मैं अहमदाबाद से कर्नल चटर्जी बोल रहा हूँ? मैंने सहमत होने पर उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के कारण गुरुजी पाठ में हैं, पर उन्होंने बताया है कि शाम को 7 बजे मैं अहमदाबाद से फ़ोन करूँगा। गुरुजी को मेरे आने के बारे में पता था। उन्होंने मुझे 11 जुलाई को शाम 6 बजे आने को कहा। स्वाभाविक है कि कृत भाई अचंभे में थे। दिल्ली जाते हुए यह जानकर कि मैं सो नहीं पाऊंगा, मैंने अपने साथ इतिहास की एक मोटी सी पुस्तक रख ली। यह सोचकर गुरुजी तो अपने ही हैं, मैंने उनसे 3 बजे मिलने का निर्णय ले लिया। जब हम 4 बजे सुल्तानपुर पहुंचे तो एक अनोखी घटना घटी। हमें एम्पायर स्टेट नहीं मिल पाया। कुछ देर घूमने के पश्चात मुझे समस्या समझ में आ गई थी। गुरुजी ने हमें 6 बजे आने को कहा था और हम वहाँ 4 बजे ही पहुँच गए थे। मेरे कृत भाई को बताया कि मुझे समस्या का पता लग गया है, अब वह उनका समाधान मिल जाएगा। मैं कार से उतरा और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। जो हो गया घट गया।
अब वह हमें अपने पास बुला लें। एकदम एक बालक दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा, हमारी कार कहीं जा नहीं रही है, हमें कहाँ जाना है? फिर उसने हमें एम्पायर स्टेट का मुख्य द्वार दिखाया। एकदम मुख्य द्वार पर कैसे दिखाई नहीं दिया हमको? घर पहुंचने पर गुरुजी ने मेरा आलिंगन किया और बोले, मैं इतने वर्षों के उपरांत उनके पास आया हूँ। पिछले 21 दिन से सोया नहीं हूँ। आज सोऊंगा और लंगर ग्रहण करके जाऊं। लंगर से हम अब होटल में वापस आ गए और वह इतिहास की पुस्तक मैं पढ़ने लगा। शीघ्र ही मुझे लगा कि साथ वाले कमरे में कोई अगरबत्ती जला रहा है। थोड़ी देर में पूरे कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं फिर गुरुजी के पास आया। उनके पैर दबाते हुए मैंने कहा, गुरुजी, पहले आपके चारों ओर से तीव्र सुगंध रहती है, अब वह बहुत हल्की है। गुरुजी बोले, पिछले दिन जब मुझे सुलाने आए थे, क्या मैंने उसका आनंद नहीं लिया था? मेरा अनिद्रा रोग समाप्त हो गया था। उसी समय नवंबर 1999 में जब मैं अहमदाबाद से उनसे मिलने दिल्ली आया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं उनके पास आ जाऊंगा। सीमेंस में अपने साक्षात्कार से एक दिन पहले मैं गुरुजी से मिला और उनको इसका समाचार दिया। वह बोले कि मेरा चयन हो चुका है और उन्होंने मेरी आय भी बता दी। मुझे उतना ही प्राप्त हुआ है। अंकल जी बताते हैं, लंगर और प्रसाद से गुरुजी चिकित्सा किया करते थे। 2006 में कुछ मास से मेरी दाहिने हाथ की अंगूठी वाली अंगुली मुड़ ही नहीं रही थी। चिकित्सकों के अनुसार अस्थि रज्जु सूख गया था और उसका कोई संभव उपचार ही नहीं था। उन्होंने मुझे दर्दनाशक औषधियाँ लेने का परामर्श दिया। जब मैंने इस बारे में गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे अपनी सब अंगूठियाँ उतारने को कहा। अगले दिन से मेरी वेदना समाप्त हो गई और बाएं हाथ की वह उंगली दर्द करने लगी। कुछ दिन के पश्चात जब मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे गर्म जल में उंगली डालने को कहा। यह सोचकर कि इसके उपचार नहीं हो पाएगा, मैंने उनसे पुनः निवेदन किया। उन्होंने मुझे लंगर खाने को कहा। 3 दिन लंगर खाने के बाद उस उंगली में कोई कष्ट नहीं बचा। 2000 में एक प्रातः उठने पर मुझे आभास हुआ कि मेरे बाएं हाथ में कोई अनुभूति नहीं है और मैं उसे हिला नहीं सकता था। मुझे पक्षाघात पैरालिसिस हो गया था। उस शाम को संगत में जब गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, मैंने उनसे इसकी बात की चर्चा की। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और थोड़ा जोर से बोले कि मैं उसे बाहर जाकर खा लूं। प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे हाथ में सिहरन होने लगी। उन्होंने मुझे पुनः प्रसाद दिया, मैंने वह फिर खाया। अब मैं अपने हाथ की उंगलियां हिला सकता था। गुरुजी ने फिर मुझे तीसरी बार प्रसाद दिया और उसे लेने के 15 मिनट बाद मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया और मैं पहले की भांति उसको हिला डुला सकता था और मेरा इस तरीके से पैरालिसिस भी ठीक हो गया। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।